हाजिर हूं मैं राजीव। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ये अब हर गुजरते हुए दिन के साथ और भी साफ होता जा रहा है कि बौखलाहट कैसे बढ़ रही है बीजेपी की। बीजेपी का भारत जोड़ो यात्रा पर ताज़ा आरोप यह है कि इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए ऋचा चड्ढा के सार्वजनिक आवेदन के बाद खरगोन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अमित मालवीय के इस ट्वीट में सही और गलत की पुष्टि किए बगैर शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा से सबसे ज़्यादा परेशान शायद वही होंगे, उन्होंने भी ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये भारत जोड़ना है या भारत को तोड़ने वालों को साथ जोड़ना। पहले भी भारत तोड़ा है, क्या फिर भारत तोड़ने का इरादा है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ट्वीट किया है अमित मालवीय के ट्वीट के बाद। और आरोप ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एक डॉक्टर्ड वीडियो को शेयर करते हुए शिवराज सिंह चौहान के इस जो ट्वीट करने की जो हड़बड़ी है वो साफ समझी जा सकती है, क्योंकि अपने शासन में वे हजारों लाखों लोगों को राहुल गांधी का समर्थन करने से रोक नहीं पाए हैं और राहुल गांधी का कदम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस की यात्रा में शामिल हो रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं और इससे उम्मीद बंधने लगी है कि अगले साल मध्य प्रदेश में फिर से शायद कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस का ये बढ़ता जनसमर्थन बीजेपी को इतना खटक रहा है कि अब वो देश की सबसे पुरानी पार्टी को, उस पार्टी को जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, उसे देश विरोधी करार दिया जा रहा है। अमित मालवीय के ट्वीट को देखें तो समझ में आएगा कि किस चालाकी से अमित मालवीय ऋचा चड्ढा के गलवान पर किए गए ट्वीट को भुनाने के लिए कांग्रेस के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। वैसे अमित मालवीय के ट्वीट के बाद इस वीडियो, जो ट्वीट उन्होंने वीडियो में किया था, वीडियो के साथ जो ट्वीट किया था, उस वीडियो को थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दिया गया है और कांग्रेस पर जो आरोप लगाया गया था वो आरोप सरासर गलत पाया गया है। कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया उसी वीडियो और अमित मालवीय के ट्वीट के बाद कि हम तत्काल जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम इस तरह की रणनीति के लिए तैयार हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के तेवर अब सख्त हैं और वो किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। ये भारत जोड़ो यात्रा से साफ नजर आ रहा है। आप याद कीजिए कि इस यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी के टी शर्ट को मुद्दा बनाया गया था, फिर बच्चों के साथ आने पर आपत्ति जतलाई गई। राहुल गांधी महिलाओं से कैसे मिल रहे हैं इस पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और अब बात पाकिस्तान जिंदाबाद के आरोप तक पहुंच गई है। लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे किसी भी आंदोलन या कार्यक्रम को इस तरह बदनाम करने की यह साजिश बीजेपी शासन में जानी पहचानी बात हो गई है। आपको याद दिला दूं कि शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं को भी ऐसे ही बदनाम किया गया था और किसान आंदोलन में भी खालिस्तान और पाकिस्तान की बात लाई गई थी और खासकर खालिस्तान के समर्थन का इल्जाम किसानों पर लगाया गया था। किसान आंदोलन विरोधियों को इस बात पर भी आपत्ति उस वक्त थी कि किसान नेता एसी में बैठ करके क्यों रहते हैं, क्यों सो रहे हैं, अच्छा खाना वो क्यों खा रहे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर भी ऐसी ही साजिशें रची जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिन हो गए हैं और राहुल गांधी खरगोन पहुंच गए हैं। पिछले 2 दिनों का मध्य प्रदेश प्रवास काफी सफल रहा राहुल गांधी का। आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, विकास योजनाओं के विस्थापित, ऐसे तमाम लोगों का साथ राहुल गांधी को खूब मिल रहा है। उनके साथ प्रियंका गांधी के होने से यात्रियों में उत्साह बढ़ गया है। इधर बीजेपी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक परेशान है कि किस तरह कांग्रेस का मुकाबला करें। पीएम मोदी समेत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज भाजपा नेता सब मिलकर बीजेपी की जीत तय करने में लगे हुए हैं। लेकिन इससे पहले जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में आखिर ऐसी हलचल मची क्यों? इस हलचल मचने के पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा
लोगों का हुजूम जो है वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को शायद हिंदी पट्टी में वो जन समर्थन न मिले जो जन समर्थन अभी तक दक्षिण भारत में मिलता आया है और खासकर महाराष्ट्र तक। लेकिन महाराष्ट्र के बाद जैसे ही कदम इन्होंने मध्य प्रदेश में रखे वैसे ही यहां और भी ज्यादा भीड़ हो गई और उसके बाद राहुल गांधी के तेवर भी पहले से ज्यादा बदले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, आक्रामक नजर आ रहे हैं और खासकर मध्य प्रदेश सरकार पर। अभी आप याद कीजिए 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा था, मध्य प्रदेश सरकार को घेरा था। आइए जरा उस वीडियो को एक बार फिर से सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कुछ तार को जोड़ने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान से। क्यों पाकिस्तान का नाम लेकर आया गया है, इस तार को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी अभी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी का जो ये वार था और सीधा मध्य प्रदेश में आकर एक मैसेज जो होता है कि हम अब बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने जो किया उसके बदले हम पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा से जो कुछ मिल रहा है वो अब आप सबके सामने है। तो इस पदयात्रा को कैसे डैमेज किया जाए, ये साजिशें चलती रही हैं। अलग अलग ढंग से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिशें तो होती रहीं। उनके टी शर्ट से लेकर वो महिलाओं के साथ कैसे मिल रहे हैं, बच्चे जो हैं उनकी यात्रा में कैसे आ रहे हैं, बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात भी यहाँ आई। और इसके लिए चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है वहां पर कंप्लेन करने की बात आई, एफआईआर तक दर्ज करने की बातें आई, सब कुछ हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में अभी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए यानी उनकी पार्टी लड़ रही है और जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहां एक बच्ची को लेकर के जो चुनाव प्रचार करवा रहे हैं उस पर आज कांग्रेस पार्टी ने सीधे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में दखल देने की मांग की है। वो बात अलग है, लेकिन यहां बात दूसरी है कि कैसे राहुल गांधी की इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं सचमुच, और क्या बीजेपी का लोकतांत्रिक तरीकों से यकीन उठ गया है। आखिर जनता की ताकत से बीजेपी घबराती क्यों है? ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसलिए भी क्योंकि ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर क्यों लाई जाती हैं जो बाद में हटानी पड़ती हैं, बाद में उसे डॉक्टर्ड कहा जाता है, यानी उसमें छेड़छाड़ करके आप कोई वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो अमित मालवीय साहब सुबह सुबह जारी करते हैं और उस वीडियो को, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाया जा रहा है, और उस वीडियो को
रीट्वीट कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक उस पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन बाद में उस वीडियो को हटाना पड़ता है। क्या कारण है? क्या ये बौखलाहट है बीजेपी की इस यात्रा से? समझते हैं। आइए हमारे साथ चर्चा में कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय